इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिन्हा व मन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यतन यकुल लहु किफ़लुम मिन्हा औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, आज का दर्स तरतीब से हटकर है क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वोट की शरई हैसियत बताना ज़रूरी समझा। तालिब इल्म होने के हैसियत से अपना फ़र्ज़ समझा कि मैं अपने सुनने वालों को इसकी शरई हैसियत बता दूं। मेरा हक है, मेरा फ़र्ज़ है। मेरा मकसद न किसी की तारीफ़ है न किसी की तनकीद है। जो बात कुरान और हदीस में मिलती है तो मैंने वही अर्ज़ करनी है, खा किसी के मुवाफ़िक हो या खा किसी के मुखालिफ हो। बात यह है कि वोट के दौरान, वोटों वाले दिन, वोट के दिन, वोट की अहमियत को सामने नहीं रखा जाता। इसकी शरई हैसियत क्या है? बस वोट को पार्टी की बुनियाद पर, पैसों के एवज़ और नापायद वादों के ऊपर वोट दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो आदमी कैसा है। आदमी को नहीं देखा जाता, अपने मफाद को देखा जाता है। और आम लोग नहीं, बड़े पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग भी इस बात में आ जाते हैं कि अपना मफाद सामने रख के वोट देते हैं। ना उनको मुल्क का मफाद होता है, ना कोई अल्लाह के हुक्म की कोई फिक्र होती है, और ना कोई अवाम के जो है फ़ायदे की बात होती है। पाकिस्तानियों के फ़ायदे की बात सामने रखते हैं, महज अपने मकसद के लिए। हार जीत को जो है ना वो मैदान बनाकर, हम जीत जाएंगे वो हार जाएंगे, और जनाब आला इस बुनियाद पर वोट दिया जाता है। वोट की शरई हैसियत पहली ये है कि वोट एक सिफारिश है। दूसरी हैसियत ये है कि वोट एक वकालत है। तीसरी शरई हैसियत ये है कि वोट एक शहादत है। हमने जो समझा हुआ है जी वोट अमानत है जी, जरूर देना है, ये बात नहीं कि जरूर देना है। जरूर भी देना है, चलो इससे मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि अहल को देना चाहिए, ना अहल को नहीं देना चाहिए। पहली जो है हैसियत सिफारिश की, शफाअत की। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिन्हा। जिस शख्स ने अच्छी सिफारिश की, नेक सिफारिश की किसी के लिए, तो उसको हिस्सा मिलेगा। और अगर किसी शख्स ने किसी शख्स की गुनाह की सिफारिश की, गलत सिफारिश की, तो उसके गुनाह में से भी उसको हिस्सा मिलेगा। मिसाल के तौर पर, एक आदमी किसी गरीब की, किसी साहिब हैसियत के सामने सिफारिश करता है कि ये गरीब है, ये बीमार है, इसका जायज़ मसला है, इसको हल कर दें, तो सिफारिश करने वाले को भी उसका सवाब मिलेगा। अगर उसकी हेल्प हो जाती है, उसकी मदद हो जाती है, उसका काम हो जाता है, तो जो सिफारिश कर रहा है उसको भी सवाब मिलेगा। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइलिही। नेकी पर दलालत करने वाला ऐसा है जैसे वो नेकी करने वाला है, वो खुद नेकी करने वाला है। और बुरी सिफारिश क्या है
किसी चोर के मुतालिक आप सिफारिश करते हैं कि ये इसको छोड़ दें, ये ऐसा बंदा नहीं है, ये चोरी नहीं करेगा, ये फसाद नहीं करेगा, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, ये कत्ल गारत नहीं करेगा जी, ये अच्छा बंदा है, हालांकि आपको भी पता है कि इसमें ये मर्ज है और ये बाज आने वाला नहीं है, छूटने के बाद फिर ये ऐसे करेगा। तो आपने ये सिफारिश की, उसको थाने से छुड़वाया, उसको किसी जुर्म से छुड़वाया, तो फिर जब वो जुर्म करेगा, चोरी करेगा, लूट मार करेगा, फसाद करेगा, तो उसका गुनाह जो है वो आप पर भी पड़ेगा कि आपने उसकी बुरी सिफारिश की, आपने उसको छुड़वाया। अगर आप उसको ना छुड़ाते तो शायद वो तायब हो जाता या वो ठीक कर देते, लोग उसको थाने वाले कर देते। तो ये है सिफारिश। सिफारिश की तफसील तो ज्यादा है, मुख्तसर बात। तो वोट एक हैसियत में सिफारिश है। जो हमारा MPA या हमारा MNA होता है, हम हुकूमत को सिफारिश करते हैं कि ये बंदा सही है, ये काबिल है, ये अमीन है, ये जनाब आला अमानतदार है, हम इसको भेज रहे हैं, ये हमारे इलाके के हुकूक का भी ख्याल करेगा और हमारे इलाके के लोगों के हुकूक का भी ख्याल करेगा और सरकारी वसाइल का भी ख्याल करेगा, उनको ज़ाय नहीं करेगा, अवाम के टैक्स का ख्याल करेगा, उसको ज़ाय नहीं करेगा, मुल्क पाकिस्तान के मफाद को सामने रखेगा, अपने ज़ाती मफाद को सामने नहीं रखेगा। तो हम ये जो है सिफारिश करते हैं। अगर हमारे वोट से वो कामयाब होकर चला जाता है कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में, अगर वो नेकी के काम करता है, इस्लाम के फ़ायदे की बात करता है, पाकिस्तान के फ़ायदे की बात करता है, अवाम के फ़ायदे की बात करता है, तो जो अच्छे काम करेगा उसका सवाब आपको भी मिलेगा। अगर आपका मुंतखब नुमाइंदा जब असम्बली में पहुंच जाता है, उसको ताकत मिल जाती है, उसकी वजह से जो गुनाह करता है, मैं तो ये भी कहूंगा कि उस नशे में, उस इसमें शराब पीता है, जिना करता है, चोरियां करवाता है और जनाब आला करप्शन करता है, हुकूमत के खजाने के पैसे नाजायज तरीके से लेकर उसको खा जाता है और गलत कागज बनवा कर कर्जे लेकर माफ कर देता, करवा लेता है और अपने रिश्तेदारों को जो है वो कर्जे देता है और वो माफ करा देता है और ग्रांट देता है और अपने ज़ाती मफाद पर जो है ना वो खर्च करता है, उमूमी मफाद को सामने नहीं रखता, सिर्फ ज़ाती मफादात को सामने रखता है, तो जितना वो गुनाह करता है उसका वबाल हमारे ऊपर भी होगा। हमने तो ये देखा है कि ये MNA MPA ये छोटे छोटे गुनाह हैं, चोरी करवाना, मोटरसाइकिल छिनवा लेना, कारें छिनवा लेना, जब ये इसका आखिर तक जाता है तो पता चलता है जी ये MNA का बंदा है, जी ये MPA का बंदा है, जी इसने रास्ते से मोटरसाइकिल छीन लिया, पैसे छीन लिए, डाका डाल लिया। ये आम नहीं होते, ये जिनको पीछे से पावर होती है वो ही ऐसा काम करते हैं। तो सब नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो बातें आती हैं, बल्कि ये छोटी मोटी बातें हैं, हत्ता के इंसानियत के कत्ल की बातें भी सुनते हैं कि जी फलां साहिब ने करा दिया, जी फलां MNA करा दिया, जी फलां MPA ने करा दिया, जी फलां जमात ने करा दिया, जी किसी गरीब को, किसी अल्लाह वाले को, किसी इस्लाम का नाम, दीन का नाम लेने वाले को, किसी को जायदाद की खातिर इतना बड़े गुनाह भी करते हैं। तो प्लीज़ अल्लाह के लिए ये सोचें कि आदमी ये अच्छा है, हमारे वोट से जीत कर ये नेकी के काम करेगा या गुनाहों के काम करेगा। ज़रूर सोच लीजिए, आप या तो जो है सवाब के मुस्तहिक बन सकते हैं या गुनाह के मुर्तकिब बन सकते हैं। अगली बात,
शहादत की। आप शहादत देते हैं, वोट देते हैं, शहादत देते हैं कि ये जो हम नुमाइंदा मुंतखब कर रहे हैं, हम इस बात की शहादत देते हैं कि ये अच्छा आदमी है, ये काबिल आदमी है, ये अमीन है, ये जो है बड़ा नेक है, तो हम शहादत देते हैं कि ये अच्छा बंदा है। बात वही है जो पहले मैंने सिफारिश में कर दी, लेकिन शहादत भी है, सिफारिश भी है। तो जो असम्बली में जाए उसकी दो सिफतें कुरान ने जिक्र फरमाई हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल जालनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफीज़ुन अलीम, मुझे इन पर जो है वजीर खजाना बना दीजिए, मैं हफीज भी हूं और अलीम भी हूं। हफीज निगहबान हूं, मैं अमीन हूं, मैं मुल्क का पैसा ज़ाय नहीं करूंगा, मैं उसकी खूब हिफाजत करूंगा, मुल्क की वसाइल की खूब हिफाजत करूंगा, और मैं जानने वाला हूं, अकल भी है मुझे कि ये काम किस तरह करना है, कौन सा काम मुल्क के फायदे में है। तो ये दो सिफात कुरान जिक्र कर रहा है, ये हमारे कैंडिडेट में होने चाहिए। वो अमीन भी हो और अलीम भी हो, अकल भी हो, उसको सलाहियत भी हो, और करप्ट ना हो, करप्शन ना करे। तो ये दो सिफात जरूर देखनी चाहिए। तो ये अगर हम किसी को वोट देते हैं, बुरी सिफारिश ही नहीं बल्कि झूठी शहादत भी है, जो सबसे बड़ा गुनाह है। पूरा कुरान भरा हुआ है कि झूठी शहादत ना दो, झूठी शहादत ना दो। पूरा कुरान भरा पड़ा है, हदीस पाक में इस मफहूम को बार बार जिक्र किया गया है। ये शहादत भी है। शहादत की तारीफ क्या होती है कि अगर कोई आदमी किसी सरकारी कागज पर साइन करता है, किसी मरीज के लिए, किसी डॉक्टर के लिए, किसी अफसर के लिए, कि ये इसका अहल है या नहीं है, तो वो सिफारिश है। अगर सही करता है तो सवाब मिलेगा, अगर गलत करता है तो उसको गुनाह मिलेगा। वो झूठी बात पर साइन करता है तो वो गुनाह का मुर्तकिब होगा। इसी तरह हमारे मदारिस में जो निज़ाम चल रहा है, इम्तिहानात होते हैं, ये स्कूलों में भी होते हैं, और डिग्रियां संदे मिलती हैं। अगर किसी ने किसी की नंबरिंग में गलती की, थोड़े हैं ज़्यादा दे दिए, ज़्यादा हैं थोड़े दे दिए, तो वो भी झूठी शहादत दे रहा है, वो गुनाह का मुर्तकिब है। और जेली सनद दे रहा है, डिग्री जेली दे रहा है, पढ़ा कुछ नहीं है और उसको जो है ना वो जेली डिग्री दे रहा है। मदारिस में तो खैर ऐसे नहीं होती, तो लेकिन स्कूलों में जो है ना वो ऐसे होती हैं, सर्टिफिकेट होती है और जनाब अला और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये गुनाह का मुर्तकिब है। वोट एक किस्म की शहादत भी है। आपने सच्ची शहादत देनी है, सच्ची गवाही देनी है, जो आपके नज़दीक आपको अच्छा लगे। आप खाना खाते हैं, इतनी अकल तो ज़रूर है कि ये कैंडिडेट ठीक है या गलत है। हाँ, अगर हम चश्मपोशी कर जाएं बिरादरी की खातिर, पार्टी की खातिर, जोर की खातिर, लालच की खातिर, तो और बात है। वरना जो हमारे इलाके में नुमाइंदे रहते हैं उनका तो खूब पता है कि ये क्या करते हैं। तो आप प्लीज जरूर सोचें। तीसरी हैसियत वकालत की भी है। बात लंबी होती जा रही है, मुख्तसरन अर्ज करता हूं। वकालत भी है। वकालत का क्या माना कि हम इस आदमी को मुंतखब करके भेज रहे हैं, ये हमारे इलाके के मसाइल का ख्याल करेगा। जो आप इसको ग्रांट देंगे, पैसे देंगे, वो हमारे इलाके में सही खर्च करेगा। जो आप गरीबों के लिए कोई मदद, कोई पैकेज, कोई जो है वो देंगे, वो सही खर्च करेगा और पाकिस्तान के वसाइल का वो नुकसान नहीं करेगा, पैसे ज़ाय नहीं करेगा, खुद नहीं खाएगा, अपने जो है चाहने वालों को, रिश्तेदारों को नवाजेगा नहीं, इंसाफ करेगा। तो हम इसको वकील बनाते हैं। एक वकील होता है अपना जाती वकील हम बनाते हैं अदालतों में। वो नफा करे नुकसान करे, हमारी जात पर उसका नफा नुकसान का असर पड़ता है। तो ये वकील तो पूरी कौम का है, पूरे इलाके का है, पूरी बिरादरी का है। तो अगर हमने वकील बनाया और उसने सबको नुकसान दिया, तो सारों का गुनाह। जितनी को नुकसान दिया, 1000 लोगों को नुकसान दिया, तो 1000 लोगों का गुनाह हमारे एक के सर पर होगा कि हमने इसको वोट देकर जो है ना वो कामयाब किया। तो बराए मेहरबानी वोट देने से पहले
ضرور سوچ لیں کہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اس کی وہ جو ہے نا کیسا ہے، آگے جا کر کیسا رہے گا، جیت کر آدمی بنے گا یا درندہ بنے گا۔ تو یہ ساری چیزیں سوچ کر آپ ووٹ دیں۔ اگر آپ نے سچا فیصلہ کیا، صحیح کیا، تو آپ اللہ کے ہاں ماجور ہوں گے، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ اور اگر آپ نے کسی ذاتی فائدے کے لیے ووٹ ڈال دیا یہ جان کر کہ بس ووٹ ہے ڈالنا ہے، آگے وہ جانے، اس کا کام جانے، تو جتنا اس نے غلطیاں کی اس کا گناہ آپ کے ذمہ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے اور سوچنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔